नमस्कार भारतीय पीजी कॉलेज का लाइव क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज बीकॉम पार्ट थर्ड की ऑनलाइन क्लासेज में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 भी मैंने करवा दिया था और देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए मैंने करने के लिए बोला था लेकिन मैं हल करवा रहा हूँ आज की क्लास में। देखिए मैंने कहा एक वस्त्र कंपनी परिचालन कर पूंजी संरचना में प्लान ए एंड प्लान बी, प्लान एक तो फर्स्ट है और प्लान सेकंड है। स्थिर लागत फिक्स कॉस्ट एक प्लान ए के लिए 5000 है तो प्लान बी के लिए कितनी है 10000 है। परिचालन वित्तीय उत्तोलन संयुक्त उत्तोलन की गणना कीजिए। देखिए और प्लान फर्स्ट और सेकंड की इक्विटी शेयर दे रखी है और डिबेंचर दे रखे हैं, इक्विटी शेयर दे रखे हैं और डिबेंचर दे रखे हैं और इन्होंने कह दिया टोटल असेट्स टर्नओवर बराबर कितना है 3 है। टोटल एसेट्स टर्नओवर बराबर 2 है और टोटल एसेट्स बराबर कितनी है 30000 है। टोटल एसेट्स 30000 है और टोटल एसेट्स टर्नओवर बराबर 2 और वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स 60% ऑफ ये क्वेश्चन दे रखा है। क्या होगी बात? देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें यहां पे मैंने एक क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें भी टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो दे रखा था। तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो देगा तो सबसे पहले इसे कैलकुलेट करेंगे टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। मैंने फॉर्मूला बताया था सेल्स बटा टोटल एसेट्स। देखिए यहाँ पे सेल्स नहीं है लेकिन टोटल एसेट्स कितनी है 30000 और ये टर्नओवर कितना है 2 है। क्लियर है? तो अपनी सेल्स कितनी आएगी तो सेल्स बराबर 30000 इंटू 2 बराबर कितनी आ जाएगी 60000। सेल कितनी आ गई 60000। अब आप इनकम स्टेटमेंट तैयार कर लीजिए। देखिए इनकम स्टेटमेंट प्लान फर्स्ट एक आपका प्लान सेकंड प्लान फर्स्ट और प्लान सेकंड। अब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट ए पार्ट कितनी थी 5000 तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितनी होगी 10000। प्लान 2 में भी फिक्स कॉस्ट कितनी मानेंगे 5000 तो यहाँ पे कितनी मानी जाएगी 10000। ये देखिए यहाँ पे बोला है कि प्लान ए और प्लान 2 स्थिर लागत 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक बार 5000 का और एक बार 10000 का। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तो सेल्स और सेल्स हमारी यहाँ पर कैलकुलेट हुई थी कितनी सेल्स हमारी कैलकुलेट हुई थी 60000। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स था और टोटल एसेट्स 30000 थी। तो देखिए टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर सेल्स बटा टोटल एसेट्स फॉर्मूला था तो 2 इक्वल टू सेल्स बटा 30000 तो सेल्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सेल्स बराबर 30000 इनटू 2 बराबर 60000। तो देखिए सेल्स सभी जगह पर कितनी आएगी 60000। इधर भी कितनी 60000, यहाँ पे भी कितनी 60000 और यहाँ पे भी कितनी 60000। अब इन्होंने कहा कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 60% ऑफ सेल्स तो लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 60%। तो सेल ऊपर दे रखी है तो ये कितनी हो जाएगी 36000। कितनी होगी 36000। ये भी 36000, ये भी 36000 तो ये 36000 बच गया कितना 24000 ये 24000 और ये भी 24। ये 24000 क्या आ गया 24000 आ गया आपका कंट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें से लेस क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट। देखिए फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कितनी है 5000, यहाँ अपनी कितनी थी 10000, यहाँ भी फिक्स कॉस्ट कितनी मानी अपन ने 5000, यहाँ कितनी है 10000। तो जैसे ही हम फिक्स कॉस्ट को घटाएंगे तो अपना क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट को घटा देंगे अपना आ जाएगा EBIT। क्या आ जाएगा EBIT आ जाएगा अपना, फिक्स कॉस्ट को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितनी आ गई है 19000, ये कितना आ जाएगा 14000, ये 19000, ये 14000, ये आ गया आपका EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब देखिए इंटरेस्ट की बात करते हैं तो डिबेंचर दे रखे हैं प्लान फर्स्ट में 10000, 10000 का 10% निकालिए, क्लियर है। देखिए लेस इंटरेस्ट, और देखिए इंटरेस्ट 10000 है, 10000 का कितना परसेंट निकालेंगे 10%, तो 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, ठीक है क्या, यहाँ पे भी कितना आएगा 1000। लेकिन प्लांट 2 में डिबेंचर कितने के हैं 30000, तो 30000 का 10% निकालेंगे तो आएगा कितना 3000, ये भी कितना 3000, क्लियर। अब इसको घटाएंगे तो अपना क्या आएगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो देखिए अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा तो ये कितना आ गया 18000, ये कितना आ गया 13000, ये कितना आ गया 19 में से 3000 गए तो 16000, ये कितना आ जाएगा 11000, क्लियर है। यहाँ पे ये आ गया EBT। लेस करेंगे अपन टैक्स, टैक्स क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है, क्लियर है। तो देखिए और पूछा क्या है, तीनों होतो अगर पूछे तो यहां तक ठीक है क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं प्लान फर्स्ट की, ON बराबर C बटा EBIT, C बटा EBIT। देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज फर्स्ट कैलकुलेट होगा ऑपरेटिंग लीवरेज, C कितना है प्लान फर्स्ट में 24000, EBIT कितना है 19000, 24000 में 19000 का भाग देंगे, 24000 में 19000 का भाग देंगे आपका आ जाएगा 1.26, तो ये आ जाएगा 1.26। फिर देखिए यहां बात करते हैं सेकंड नंबर फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला था EBIT अपॉन EBIT अपॉन EBT। देखिए EBIT कितना है अपना यहां पे 19000 है, मैं प्लान फर्स्ट की बात कर रहा हूं और फिक्स कॉस्ट कितनी हो 5000। तो देखिए यहाँ पे EBIT वही आ गया कितना 19000, और EBT कितना आ जाएगा, देखिए EBT कितना है 18000, तो 19000 में भाग देंगे 18000, तो अपना आ जाएगा 1.05, कितना आएगा 1.05 आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखिए कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला C अपॉन EBT था। अब C अपना कितना है, C है अपना 24000, तो EBT अपना कितना था 18000, तो 24000 में फिर क्या करेंगे भाग देंगे, 24000 में किसका भाग देंगे 18000, तो ये आपका आएगा 1.33, तो ये बात आपकी क्लियर है। देखिए मैंने बताया प्लान फर्स्ट, और प्लान फर्स्ट का क्या फर्स्ट जब फिक्स कॉस्ट कितनी हो 5000, क्लियर। अब
यदि फिक्स कॉस्ट कितनी होती है, फिक्स कॉस्ट कितनी होती है, नंबर 2 प्लान ए में ही देखिए वापस में, यदि स्थायी लागत 10,000 हो, अगर स्थायी लागत 10,000 होगी तो सबसे पहले वही आपका OL बराबर C बटा EBIT, तो C कितना है, C है 24,000 और EBIT कितना दे रखा है 14,000, ठीक है। 24,000 में 14,000 का भाग देंगे, 24,000 डिवाइड बाई 14,000, तो ये आएगा आपका 1.71 क्लियर है। यदि फिक्स कॉस्ट कितनी है 10,000 है। अब देखिए सेकंड नंबर आपको क्या निकालना है, फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का आपका फॉर्मूला हो जाएगा EBIT अपॉन EBT। तो देखिए EBIT कितना है आपका, EBIT क्वेश्चन में दे रखा है 14,000 और EBT आपका कितना है 13,000। फिर बात देंगे 14,000 में 13,000 का, 14,000 डिवाइड बाई 13,000, तो आपका आ जाएगा 1.07, कितना आएगा 1.07। अब आपका कौन सा कंबाइंड लीवरेज थर्ड नंबर, यदि फिक्स कॉस्ट कितनी है 10,000 है, तो देखिए कंबाइंड लीवरेज कैसे आएगा, C अपॉन EBT, क्लियर है। तो देखिए C आपका कितना है इसमें 24,000, 24,000 C है, EBT आपका कितना है 13,000, तो भाग देंगे 24,000 में 13,000 का, 24,000 डिवाइड बाई 13,000, तो आपका आंसर आएगा 1.84। क्लियर है ये बात। देखिए प्लान फर्स्ट का मैंने कंप्लीट करा दिया। यदि फिक्स कॉस्ट कितनी है 5,000, तो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज 1.26 आएगा, फाइनेंशियल लीवरेज आपका 1.05 आएगा, कंबाइंड लीवरेज आपका 1.33 आएगा। यदि आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाती है 10,000 हो जाती है प्लान फर्स्ट में ही, तो ऑपरेटिंग लीवरेज आपका 1.71 आएगा, फाइनेंशियल लीवरेज 1.07 आएगा, कंबाइंड लीवरेज 1.84 आएगा। इसी प्रकार प्लान 2 के आपको क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे, वही ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड। यदि फिक्स कॉस्ट कितनी हो 5,000 और यदि फिक्स कॉस्ट कितनी हो 10,000, तो भी आपको ये तीनों निकालने हैं। क्लियर है, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट है। देखिए अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए प्लान 2 में देखिए थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। प्लान 2 में देखिए OL बराबर C अपॉन EBIT, तो फर्स्ट आपका ये आ जाएगा। तो आपका देखिए C कितना है 24,000 है, 24,000 में किसका भाग देंगे, EBIT कितना है आपका 19,000 है। क्लियर है, तो वही आ जाएगा 1.26 वही आएगा 1.26। क्लियर है। और देखिए फिर बात करते हैं आपका दूसरा नंबर, आपका फाइनेंशियल लीवरेज बराबर यही आ जाएगा सेम। देखिए प्लान 2 में भी यही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे EBIT कितना है 19,000 प्लान 2 में, तो ये 19,000 और ये कितना है देखिए
प्लांट ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो देखिए ईबीआईटी आपका कितना है, ईबीआईटी है 19,000 रुपए और ईबीटी आपका क्वेश्चन प्लांट नंबर 2 में दे रखा है 16,000। तो 19,000 में 16 का भाग लीजिए, 19,000 डिवाइड बाई 16,000 इक्वल टू 1.1875 आंसर। तीसरा आपका कंबाइंड लेवरेज सी अपॉन ईबीटी। तो सी आपका कितना है, सी देखिए यहाँ पर सी कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा है 24,000 24,000 और ईबीटी आपका कितना दे रखा है 16,000 24,000 में 16,000 का भाग लीजिए, 24,000 डिवाइड बाई 16,000 इक्वल टू 1.5 क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ऐसा भी एग्जाम में आता है जब फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज आपको दिए हुए होते हैं और आपको पर्सन में आपको इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें दे रखा है 2, एक कह रहा है आय विवरण तैयार कीजिए, आय विवरण तैयार कीजिए। इन्होंने कहा फर्म ए है और फर्म बी, फर्म ए है और फर्म बी है। इन्होंने कहा फाइनेंशियल लीवरेज फर्म ए का 4:1 है, ऑपरेटिंग लेवरेज 5:1 है, इंटरेस्ट 300 रुपए है, कितना इंटरेस्ट 300, वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स 75% और टैक्स रेट जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है 45%। ये प्लान देखिए, प्लान 13 नंबर क्वेश्चन में फर्म ए के टॉपिक, फर्म ए के लिए क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल लीवरेज कितना है 4:1, ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है 5:1 है, इंटरेस्ट कितना है 300 है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी 75% है, टैक्स रेट कितनी है 45% है। और कह रहा है कि ए और बी, फर्म ए और बी का अभी बाद में मैं क्वेश्चन लिखूंगा, पहले मैं फर्म ए का करा रहा हूं और आपको इनकम स्टेटमेंट तैयार करना है। देखिए इनकम स्टेटमेंट किस प्रकार से तैयार करेंगे, अपना इनकम स्टेटमेंट में आगे लिखता हूं, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में फर्म ए, अब फर्म ए का इनकम स्टेटमेंट लिखा तो मैंने सबसे पहले क्या लिखी सेल्स आती है, उसके बाद क्या लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, उस तो क्या आ जाएगा अपना कंट्रीब्यूशन से क्या लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो अपना क्या आएगा ईबीआईटी आएगा। ईबीआईटी में क्या करते हैं अपन लेस करते हैं क्या इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट घटाते हैं तो क्या आएगा ईबीटी, ईबीटी में से क्या लेस करेंगे टैक्स, तो अपना क्या आएगा ईए
ये अपना इनकम स्टेटमेंट तैयार। ओके, ये इनकम स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में तैयार करना है। देखो क्वेश्चन को हल, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया है। बीकॉम फाइनल ईयर के यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पेपर में पूछा है। इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, आराम से ध्यान से देखिए। देखिए किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले इन्होंने खुद ने क्या दे दिया, फाइनेंशियल लीवरेज दे दिया। तो देखिए और उस स्टेटमेंट्स में से देखिए कोई एक इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखी है, इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, 300। तो देखिए इंटरेस्ट तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कितना, 300। क्लियर हो गया? अब देखिए अपना यहाँ से अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए अपना फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला था EBIT अपॉन EBT। क्लियर, यही फॉर्मूला था। तो देखिए EBIT यहाँ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, नहीं दे रखा EBIT। तो देखिए EBIT नहीं दे रखा और EB फाइनेंशियल लीवरेज आपका दे रखा है 4:1। आप देखिए EBT भी नहीं दे रखा। तो देखिए यहाँ पर मैं EBT इक्वल टू ये लिख सकता हूँ क्या भाई, जब EBT कैसे आता है, जब मैं EBIT में से इंटरेस्ट घटाता हूँ तभी तो EBT आता है। क्या करता हूँ, EBIT में से इंटरेस्ट घटाता हूँ तभी तो क्या आता है, EBT आता है। तो देखिए मैं यहाँ इसको ऐसे ले लेता हूँ EBIT माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4:1 बराबर EBIT माइनस 300। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 4 EBIT माइनस 1200। 1200 कैसे आया, 300 इंटू 4 करूंगा तो इक्वल टू 8 EBIT। यहां तक क्लियर? अब देखिए आगे, यहां मैंने 4 EBIT वापस ऐसे कैसे ले लिया। अब देखिए इस EBIT को मैं इधर लाऊंगा, इक्वल के इधर लाऊंगा तो ये मेरा माइनस का साइन और ये 8 EBIT हो गया। और इक्वल में कितना चला जाएगा, ये माइनस का है तो इधर जाते हुए किसका हो जाएगा, प्लस का 1200 आ गया। क्लियर? अब देखिए यहां से मैं इसको घटाऊंगा तो ये मेरा 3 EBIT बचता है। 3 EBIT इक्वल टू कितना, 1200। अब देखिए EBIT इक्वल टू 1200 डिवाइड बाय 3, तो मेरा EBIT यहां पर मुझे कितना मालूम हो गया, 400। जैसे ही आपका EBIT आता है तो आप EBIT को आपके इनकम स्टेटमेंट में लिख दीजिए। तो आपने जैसे ही इनकम स्टेटमेंट लिखे तो दो वैल्यू मालूम होगी, 400 में से 300 गए तो EBT कितना आ गया आपका, 100 रुपए। और क्वेश्चन में इधर देखिए आपको टैक्स रेट ऑलरेडी दे रखी है 45%। तो EBT का 45% निकालेंगे, 100 का 45% तो कितना आएगा, 45। तो EAT बराबर तो कितना आ जाएगा, 55 रुपए आ जाएगा। देखिए 50% इनकम स्टेटमेंट तो आपका क्या होगा, तैयार हो गया। अब फिर देखिए आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लीवरेज दे रखा है OL। ऑपरेटिंग लीवरेज देखिए 5:1, तो अपना फॉर्मूला था C/EBIT। तो ये है 5:1 बराबर C/400। भाई EBIT की वैल्यू कितनी आ गई थी, 400। तो यहां पर मैंने पुट कर दी 400। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए C इक्वल टू 400 इंटू 5, तो C बराबर कितना हो जाएगा, 2000। तो देखिए यहां पर एक और चीज है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन की हमें कितना मालूम हो गया, 2000 रुपए कंट्रीब्यूशन किया गया। तो देखिए अब ये कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन आएगा, तो देखिए EBIT आपको ऑलरेडी दिया हुआ था कितना, 400। अगर मैं 2000 में से कौन कितनी वैल्यू घटाऊंगी, ये 400 बचे। तो 2000 में से अगर 400 घटा दीजिए तो बच जाएगी कौन सी वैल्यू घटानी है, कौन सी घटानी है, 1600। तो 2000 में से 1600 गए तो बच गए कितने, 400। क्लियर? तो देखिए आपने अब बची है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के लिए भी क्वेश्चन में क्या आता है, वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स का कितना है, 75% है। तो मैंने यहाँ सेल कितनी मानी है, 100 मानी है, तो इसका 75 कितना होगा, 75 रुपए। तो ये बचेगा कितना, 25। देखिए क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए आपको क्या कैलकुलेट करनी है, वहां पे सेल कैलकुलेट करनी है। तो देखो सेल्स इक्वल टू 100 डिवाइड बाय क्या दे रखा है, कंट्रीब्यूशन कितना, 25 इंटू 2000 इक्वल टू 8000। तो ये वैल्यू कितनी आ गई सेल्स की,
8,000। 8,000 का 75% निकालते हैं तो यहाँ पर कितना आता है 6,000। 8,000 में 6,000 कितने बचे 2,000। अगर आप डायरेक्ट सेल्स का निकाल कर वेरिएबल कॉस्ट भी निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, वेरिएबल कॉस्ट बराबर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 75 डिवाइड बाय 25 इनटू कितना 2000 25 थी 75 इक्वल टू 6000। तो ये आपकी 6000 ये भी होगी। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार से आय विवरण तैयार करते हैं। क्वेश्चन में फाइनेंशियल लीवरेज दे रखा था, ऑपरेटिंग लीवरेज दे रखा है, इंटरेस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स है 75% है, टैक्स रेट है 45%। ये क्वेश्चन देखिए आपका इस प्रकार से आपको एग्जाम में हल करना है। चलिए आगे। देखिए सेम यही पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 13 भी फर्म का एक था। फॉर्म बी भी मैं हल करा रहा हूं। किस प्रकार से फॉर्म बी हल करें बताऊंगी तो देखिए। देखिए फॉर्म आय विवरण तैयार कीजिए किसका फॉर्म बी। क्वेश्चन नंबर 13 का फॉर्म बी। तो और फॉर्म बी में दे रखा है ये 2:1 है, ये 3:1 है। क्लियर है? और ये आपको इंटरेस्ट 1,000 रुपए दे रखा है, ये 50% है और ये आपकी 45% थी। क्लियर होगी बात? तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल लीवरेज 2:1 है और आपका ऑपरेटिंग लीवरेज 3:1 है। इंटरेस्ट कितना हो गया 1,000। अब आपको इस क्वेश्चन से फिर ऐसा ही इनकम स्टेटमेंट तैयार करना है। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, वापस से मिटा रहा हूं पूरा है। ये इनकम स्टेटमेंट तैयार करना है, वैल्यू पुट मिटा देता हूं। देखिए फर्म बी। देखिए यहां सॉल्यूशन वही फिर फाइनेंशियल लीवरेज बराबर सी आप ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब फाइनेंशियल लीवरेज कितना है 2:1 है। ईबीआईटी कितना है आपका नहीं दे रखा क्वेश्चन में, ईबीआईटी की वैल्यू नहीं है। और मैं ईबी अभी क्वेश्चन में बताया था ईबीटी कैसे आता है। अगर मैं ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटा देता हूं तो मेरा क्या आता है ईबीटी आता है। तो मैं इसको इक्वल लिख सकता हूं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू ईबीटी। क्लियर? अब देखिए यहां पर ये तो 2:1 आ गया। ईबीआईटी अपने पास इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ईबीआईटी की भी वैल्यू नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 3,000। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वह आपका आएगा 2 ईबीआईटी माइनस कितना 2,000 इक्वल टू 1 ईबीआईटी। देखिए यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 ईबीआईटी और ये कितना 2,000 1000 से गुणा करोगे और इधर 1 ईबीआईटी। देखिए 2 ईबीआईटी उसको इधर लाएंगे -1 ईबीआईटी इक्वल टू इक्वल के उधर जाते हैं माइनस की वैल्यू प्लस में और बराबर देता आ जाएगा 2,000। तो यहां बचेगा आपका 1 ईबीआईटी इक्वल टू कितना 2,000। तो ईबीआईटी इक्वल टू 2,000 डिवाइड बाय 1। तो ईबीआईटी बराबर कितनी वैल्यू आएगी 2,000। देखिए 2,000 वैल्यू आप ईबीआईटी यहां पर पुट करेंगे और इंटरेस्ट आपका ऑलरेडी 1,000 दे रखा तो ये कितना आ जाएगा 1,000 ये 45 450 तो ये बचेगा कितना 550। क्लियर है क्या? अब देखते हैं आगे देखते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज दे रखा है ओएल बराबर अपना फॉर्मूला था C बटा ईबीआईटी। क्लियर है? C बटा ईबीआईटी। देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज आपको दिया हुआ है 3:1 इक्वल टू C और ईबीआईटी की वैल्यू अपन ने अभी निकाली थी कितनी आई ईबीआईटी की वैल्यू कितनी आई 2,000। ईबीआईटी की वैल्यू कितनी आई
2000। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C इक्वल टू 2000 इंटू 3 इक्वल टू 6000, वही 6000 आ गया। तो देखिए कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 6000। अब देखिए ईबीआईटी कितना था 2000, अगर मैं 6000 में से 2000 घटाऊंगा तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4000। अब इन्होंने ये कहा कि हमने सेल्स तो कितनी ली 100%, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 50%, तो कंट्रीब्यूशन में कितना बचेगा 50%। तो देखिए वही फिर वैसे ही सेल्स कैलकुलेट करनी है, तो सेल्स इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 50 इनटू 6000 इनटू 2 इक्वल टू कितना आया 6 दूनी 12000। सेल्स इक्वल टू कितनी 12। अब 12000 का आप डायरेक्ट 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6000, तो बचेगा कितना 6000। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं इनकम स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। क्या तैयार कर सकते हैं इनकम स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? ऐसा ही एक क्वेश्चन और हल करा देता हूं, जो आपकी बुक का इलस्ट्रेशन 13 नंबर का इलस्ट्रेशन है, काफी बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप पूरे हल कर लेना बेटा। देखिए उदाहरण संख्या 13 एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मैं हल करा रहा हूं और देख लीजिए क्वेश्चन इस पैटर्न का। देखिए कुछ उदाहरण पहले पूरी आय विवरण तैयार करना है। अब फाइनेंशियल लीवरेज कितना है 2:1 है, 3:1 है, और इंटरेस्ट कितना है 20 लाख। 20 लाख रुपए आपका क्या दे रखा है इंटरेस्ट दे रखा है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट यहाँ पर 50% आ गई, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 60% है। ये कितना दे रखा है 20 लाख आपको वैल्यू दे रखा है। क्लियर होगी बात? तो देखिए यहां पर इंटरेस्ट यहां मैं लिख देता हूं, देखिए 20 लाख इंटरेस्ट आ गया। देखिए यहां दे क्वेश्चन नंबर 13 है, काफी बार एग्जाम में आता है इस पैटर्न का क्वेश्चन, इसलिए मैं ज्यादा इस पर बल दे रहा हूं। आप सभी को इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। वापस 2 पैटर्न मैंने ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, दोनों आई होप दैट आज सभी विद्यार्थियों के समझ में आ गया। एक और देख लीजिए क्वेश्चन, फाइनेंशियल लीवरेज 2:1 है, ऑपरेटिंग लीवरेज 3:1 है, इंटरेस्ट है 20 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 60% है सेल का और टैक्स रेट 50% है। तो आपको इनकम स्टेटमेंट तैयार करना है। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट तो वही रहेगा, चेंज होने वाला है ही अपना। तो देखिए अब आपका इंटरेस्ट यहाँ 20 लाख दे रखा था तो मैंने लिख दिया। अब देखिए वही बात है, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे अपन EBIT बटा EBT। अब फाइनेंशियल लीवरेज यहां दे रखा है 2:1, कितना दे रखा है 2:1। तो देखिए EBIT नहीं दिया, EBT भी दिया हुआ है क्या क्वेश्चन पे? EBT भी नहीं दिया हुआ। तो EBT इक्वल टू क्या होता है मैंने बताया, EBT इक्वल टू, देखिए EBT इक्वल टू ये होगा EBIT माइनस इंटरेस्ट। यही है कि EBIT में से मैं क्या करता हूं इंटरेस्ट घटा देता हूं तो मेरा क्या आता है EBT आता है। क्या आता है मेरा EBT आता है। तो क्या मैं इक्वल टू लिख सकता हूं कि EBIT इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट लिख सकता हूं। तो ये देखिए EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो देखिए
2:1 इक्वल टू EBIT और यहाँ पे वही EBIT माइनस कितना 20 लाख वही क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 EBIT माइनस 40 लाख 20 लाख को गुणा करेंगे 2 से तो 40 लाख और इक्वल टू 1 EBIT। अब देखिए 2 EBIT माइनस 1 EBIT इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 लाख कितना आएगा 40 लाख। तो देखिए 1 EBIT इक्वल टू 40 लाख तो EBIT इक्वल टू 40 लाख डिवाइड बाई 1 तो EBIT बराबर कितना आ गया EBIT इक्वल टू 40 लाख। तो देखिए EBIT की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी 40 लाख तो अपना बचा EBT कितना बचा 20 लाख 20 लाख का निकाल लीजिए 45% 50% कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितनी है 50% दे रखी है कॉर्पोरेट टैक्स रेट 50% है 50% निकालेंगे 20 लाख का तो कितना आ जाएगा 10 लाख तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 लाख। क्लियर होगी बात यहाँ पे। अब देखिए अपना वही ऑपरेटिंग लीवरेज बराबर सी अपॉन EBIT और ये है 2 अनुपात ऑपरेटिंग लीवरेज है 3:1 इक्वल टू सी अपॉन EBIT अपना कितना था 20 लाख वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बोले तो कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 60 लाख कितना आएगा 60 लाख। तो देखिए कंट्रीब्यूशन की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं कंट्रीब्यूशन की जगह तो ये कितनी आ गई 60 लाख। अब देखिए फिक्स कॉस्ट घटाता हूं तो मेरा EBIT आता है और EBIT आपने पहले ही निकाल लिया 40 लाख तो यहाँ पर 60 में से 40 गए तो 20 लाख आपकी क्या आएगी फिक्स कॉस्ट आएगी स्थिर लागत आएगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब देखिए फिर वही आपको क्या कैलकुलेट करनी है सेल्स। अब सेल आप नहीं दे रखे तो इसको कितना मानेंगे 100% लेकिन आपको क्या दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है कितनी है 60% ऑफ सेल। अगर 100 का 60% निकालता हूं तो 60 तो ये मेरा कितना बचता है 40% 40 ही बचेगा कंट्रीब्यूशन। तो देखिए सेल फ्री है तो सेल वाली वैल्यू को 100 के ऊपर ले लीजिए इसका ये कंट्रीब्यूशन का 40 डिवाइड बाय कितना 60 लाख 60 लाख 5 3 तो ये गड़बड़ हो गया। EBIT अपनी मेरा वैल्यू कितनी है EBIT 40 लाख है 40 लाख आई 40 लाख में से मेरा तो ये कितना है 1 करोड़ 20 लाख है 1 करोड़ 20 लाख। ये देखिए वापस देख लीजिए ये 1 करोड़ 20 लाख है ये आएगा 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख में से कितने जाएंगे 80 लाख जाएंगे तो कितना बचेगा 40। देखिए 1 करोड़ 20 लाख आएगा 1 करोड़ 20 लाख यहाँ पर देखिए सेल्स कैलकुलेट कीजिए सेल्स इक्वल टू 100 डिवाइड बाय किसका मान देना है 40 का इनटू 1 करोड़ 20 लाख। अब 1 करोड़ 20 लाख 0 से 0 गई तो ये आ जाएगा कितना 3 तो ये कितना आएगा 3 करोड़ कितना आएगा 3 करोड़। देखिए कितना आएगा 3 करोड़ आएगा। तो देखिए 3 करोड़ में से ये जाएंगे तो ये 60% निकालोगे तो 1 करोड़ 80 लाख आ जाएगा। 1 करोड़ 80 लाख आएगा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 1 करोड़ 20 लाख आएगा। क्लियर है ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे 2-4 क्वेश्चन फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।